नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है गाबा सर, स्ट्रेट फ्रॉम द कमाई का अड्डा। हेक्टिक शेड्यूल नहीं हो गया सर आपके लिए? हाँ जी। हेक्टिक शेड्यूल तो नहीं हो गया सर आपके लिए? कोई बात नहीं, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। वर्क इज वर्शिप। श्रेया। वर्क इज वर्कशिप एंड इंटरेस्ट की भी बात है सर। द वे यू आर इम्बाइब्ड इन थैंक मार्केट, यू। तो बिल्कुल थैंक यू। इंटरेस्ट की बात है सर। थैंक यू। थैंक यू। और थैंक यू। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन सर, और लगातार 8वां सेशन जब बाजार ने लाल निशान पर क्लोजिंग दिखाई है, भारी बिकवाली देखने को मिली। और 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लगातार 8वें सत्र तक हमें बाजार में बिकवाली देखने को मिली। खैर, एक बार क्लोजिंग में फटाफट से बता देती हूँ आपको, फिर चलेंगे सीधे हमारे दर्शकों के पास और उनके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, निफ्टी ने हालांकि क्लोजिंग के वक्त थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की और अभी फिलहाल 102 अंक गिरकर 22,929 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी थोड़ी सी आई, लेकिन 260 अंकों की गिरावट और 49,099 के लेवल पर क्लोज हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी ज्यादा पेन था। स्मॉल कैप 3.5% से ज्यादा टूटा। इनफैक्ट आप देखिए, मिड कैप में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है, तो वहां पे पेन पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगी सबको। सबके जो पोर्टफोलियो हैं वो बहुत ज्यादा उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी फिलहाल निराश चल रहे हैं बाजार से लेके। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालें तो एक भी सेक्टर नहीं है जो हरे निशान पर क्लोज हुआ है। हालांकि क्लोजिंग के वक्त आईटी सेक्टर ने कोशिश की थी हरे निशान पर आने की अपटेक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वो भी लाल निशान पर ही क्लोज है। एफएमसीजी भी कोशिश कर रहा था शुरुआत में कि हरे निशान पर कामकाज करे, लेकिन वहां पे भी बिकवाली हमें हावी होती हुई दिखी। तो सेक्टर स्पेसिफिक ये हाल और बाजार का ये हाल। लेकिन सवाल की ओर बढ़ते, काफी तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट का पंचनामा में। और देखिए, सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ अंकित जी का। ये कह रहे हैं, हेलो श्रेया मैम, हेलो गाबा सर। ठीक है, व्हाट टू डू इन जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक का सवाल है इनका। इनके पास 500 शेयर्स हैं, 1500 की खरीद है। 10 महीने के लिहाज से जेन टेक में क्या करें? 7% की गिरावट आज के सत्र में 1350 के लेवल पर क्लोज हुआ है सर। 1345 पर ट्रेड कर रहा है जेन हम्म। टेक्नोलॉजीज। जो गया था करीब 2500 के आसपास भी चला गया, उसके बाद जो बार बना है वहां पर एक रिवर्सल, क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है। अब इसमें अब भी गिरावट बाकी है। पॉसिबल है कि 1000 का जोन भी देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ से 300-350 रुपए डाउन। तो मेरे ख्याल से इसमें गिरावट होगी, अगर सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज मैं तो निकल जाता है इसमें। एग्जिट की सलाह है जेन से, तो अंकित जेन को टाटा बाय बाय कर दीजिए। और सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं, सुरेश कुमार जी, जो सवाल है ना, ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं है, पूरा भारत ये पूछ रहा है। नेशन वांट्स टू नो। कह रहे हैं कि अब जाए तो जाए कहाँ, कुछ भी नहीं बचा एवरेज करने को। गाबा सर, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात आपकी तरफ से आ जाती। देखिए, स्टॉक मार्केट के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सिंपल। एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शंस होते रहेंगे, वो नॉर्मल है। जैसे कि आप सांस लेते हैं, मार्केट भी सांस लेता है। तो अब ये सांस ले रहा है और कुछ नहीं, टर्न आएगा। द वर्स्ट डे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, इतना समझ के चलिए, बी पॉजिटिव। फिर एक टर्न अराउंड का मौका मिलेगा। तब तक क्या करें? होल्ड कीजिए और क्या। हम्म। अच्छे स्टॉक्स में निवेश कीजिए, एंड जैसे कि काफी लोग कहते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, काफी लोग ये मान के चल रहे हैं, तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फिलहाल आप पैसे लगा सकते हैं। जब अगला सवाल लेते हैं, और टाटा एलेक्सी पे मानस पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं, हेलो गाबा सर, टाटा एलेक्सी टाटा टेक दोनों ही टाटा ग्रुप के स्टॉक्स इनके पास ऑल टाइम हाई को कब टच करेगा? वो मेरी खरीद प्राइस ऑल टाइम हाई पे ले रखा है इन्होंने सर, क्या करें अब? या कंपनी भी अच्छी अच्छी थी टाटा एलेक्सी, अभी भी अच्छी है, ऐसी बुरी नहीं बिल्कुल। है। हम्म। लेकिन जो मूव मिला हम्म। था टाटा एलेक्सी एम में, वो करीब शुरू हुआ था करीब 785 से, उसके बाद हमने देखा 10,000 भी टच कर लिया। जब 10,000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस बन जाता है, उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। मुझे लगता है इसमें अब भी गिरावट बाकी है। कंपनी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही भाग चुका, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका। थोड़ा नीचे और भी आएगा, कहाँ तक आएगा कहना मुश्किल है, बट इज स्टिल डाउन। साइडवेज करेक्शन है इसमें। साइडवेज करेक्शन है फिलहाल, तो ये रणनीति आप टाटा एलेक्सी पे अपनाएं। अब पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत दुखी है सर ये मार्केट के बिहेवियर से। कह रहे हैं कि मार्केट हैज डिस्ट्रॉयड माय वेल्थ, माय पोर्टफोलियो इज ब्लीडिंग एंड इज करंटली 20%। व्हाट करंटली 20%, मतलब डाउन चला गया पुष्पेंद्र जी? देखिए, ये वो गाना सर मुझे याद आता है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मेरा। सभी के पोर्टफोलियो की हालत यही होगी। तो कह रहे हैं, शुड आई एग्जिट फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट इन एफडी?
क्या सर लॉस बुक करके बाजार से निकलने का वक्त आ चुका है, एफडी की तरफ रुख करे या फिर अभी मतलब पोर्टफोलियो को थोड़ा एफडी, थोड़ा स्टॉक मार्केट, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा ऐसे कैसे मेंटेन करें? क्या हुआ है कि नॉर्मली सभी लोग ने इन्वेस्ट किया है एज इफ देयर इज नो टुमारो, आज का करना है कर लो। अगर उस समय भी अच्छे स्टॉक्स में लगे होते हैं तो आज वो रोने का दिल नहीं करता। इसलिए हम क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना बहुत बहुत जरूरी है। सबने लगा कि चलो जो भी स्टॉक में ले लो आप पैसा बनेगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। इट्स नॉट द केस। यू हैव टू ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, दैट्स ऑल। अब भी मौका है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में लगाइए, और कुछ नहीं। टॉप 50 स्टॉक्स गुड इनफ। टॉप 50 स्टॉक्स गुड इनफ। देखिए अब मौका है अभी एग्जिट करने का, मतलब मत सोचिए और दिल ऐसे मत छोटा कीजिए। प्रसाद पाटिल जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि 7 दिनों से जो गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में, वैलेंटाइन वीक से शुरुआत हुई है, तो मार्केट ने बोला है आई लव यू सभी स्टॉक इन्वेस्टर्स को और हैप्पी वैलेंटाइन डे विश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सवाल इनका, इंटरेस्टिंग टिप्पणी। ठीक है, यस। और कोई सवाल लेते हैं। और जी। प्रशांत पूछ रहे हैं, गाबा सर गुड आफ्टरनून, प्लीज सजेस्ट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में क्या करें? सीजी पीजी इलेक्ट्रोप्लस, इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीजी इलेक्ट्रोप्लस, पीजी कौन सा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सर, पीजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लस? पी फॉर या पिकॉक। मिल गया। पीजी इलेक्ट्रोप्लस करीब 764 पर ट्रेड कर रहा है, दौड़ा है 200 से 1000, 5 हम्म टाइम्स मल्टी बैगर हो गया था। उसके बाद एक गिरावट दिख रहा है, अभी 764 पे ट्रेड कर रहा है। शायद लोअर लेवल देखें, 600 भी पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी और गिरावट लगता है मुझे बाकी है। तो लगता है इसमें भी सीजी में भी थोड़ी और करेक्शन आएगी। आपने कितने में लिया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लोअर लेवल देखेंगे 600 के करीब। हम्म। तो सभी से अनुरोध है, जो दर्शक और जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमसे, अपना अपना लेवल भी लिखें और नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखें, तो सटीक एनालिसिस हम बता पाएंगे। और अगला सवाल लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जयपाल पूछ रहे हैं, क्या व्यू रहेगा सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे 715 और 740 के बीच रेंज से बाहर कब निकलेगा? आप इन्होंने भी भाव नहीं लिखा, लेकिन 715 740 के रेंज से कब बाहर निकलेगा सर? क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं? आज तो ब्रेकडाउन मिला है। एक जो लेवल हम्म था, इंपॉर्टेंट लेवल 745 के करीब था, वो ब्रीच हो गया और लोअर लेवल करीब 720 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है 650 देखेंगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि इसमें अभी तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जब वो 800 पार करेगा तब स्ट्रेंथ दिखेगी, और जब तक 800 पार नहीं करता तब तक स्लाइड होगा, स्लिप होता रहेगा। और स्लिप होता तो करीब 600 देखने को मिल सकते हैं, 600 620। 600 620। और जिनके पास, जिनकी खरीदारी है 800 की, वो क्या करे? अभी फिलहाल निकल जाए, एग्जिट कर निकल लें या जाना फिर बने चाहिए, रह जाए? 620 दिखेगा निकल इनको, जाए। 620 दिखेगा। अगर इनका लॉन्ग टर्म निवेश है तो फिर होल्ड कीजिए, अगर फ्यूचर्स में है तो लॉस होगा, ऑप्शंस में है तो लॉस होगा, अगर डिलीवरी में तो फिर घबराना क्या, फिर तो होल्ड कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल तो एग्जिट करने की सलाह है। वैसे गाबा सर आपकी तबीयत नासाज है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं पंचनामा में और थैंक यू। दर्शकों के सवाल का जवाब दे रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंस्पायर करते हैं आप मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है पूरी जनता जो देख रही है हमें, उनको भी बहुत इंस्पायर करते हैं सर आप। अब एक थैंक यू। और थैंक सवाल लेते हैं। जी सर। जी। संजीव जी, संजीव जी आपको भी, आपके परिवार को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और गाबा सर को भी विश कर रहे हैं। यस बैंक पे क्या व्यू है सर? यस बैंक तो निराशा ही हाथ लगी है निवेशकों को इसमें। 12 महीने के लिए हाथ, सब माफ कीजिएगा, हाँ 12 महीने, 1 साल के लिए हाथ, क्या करना चाहिए? देखिए, येस बैंक में एक पैटर्न बन रहा है पिछले कुछ सालों से, उसको हम कहेंगे बेस फॉर्मेशन। लेकिन बेस फॉर्मेशन कब कंफर्म होगा? जब वो 30 का जोन उसके ऊपर क्लोज मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पर, और जब वो 30 पार कर लेगा तो फिर आप 100 भी देखेंगे। लेकिन उसको 30 पार करना जरूरी है, अब तक तो साइडवेज मूव है, और साइडवेज मूव चलता रहेगा, वक्त लगेगा। एक बार 30 क्रॉस कर ले ऊपर, फिर देन ब्रेकआउट मिलेगा, उस समय ऐड कर लीजिएगा यस बैंक। सोफा नो। ठीक है, सोफा नो, और जो लेवल्स बताए हैं वहां पर ऐड करने के फिलहाल राय है। हिंडाल्को, हिंडाल्को पर हम बात भी कर रहे थे और डीलर्स भी इस पे बेट लगा रहे हैं। डीलिंग रूम चेक के वक्त हमें पता चला। निर्मला श्रीवास्तव पूछ रहे, शुड आई बाय हिंडाल्को सर? हिंडाल्को खरीद लें? लॉन्ग टर्म के लिए यस, व्हाई नॉट, व्हाट नथिंग इज रॉन्ग विद इट। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव स्टॉक है, थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। अब ट्रेड करा है 603 में, अगर और करेक्शन बढ़ जाता है तो 500 आएगा। 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वन। मेरे ख्याल से लेने में नुकसान नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है। फ्यूचर से मत लीजिएगा, ऑप्शन से मत लीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो व्हाट्स रॉन्ग, गुड्स कंपनी हिंडाल्को। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इट्स अ गुड कंपनी, यू कैन इन्वेस्ट, और ट्रेडिंग के लिहाज से इट्स अ बिग नो नो।
चलिए अब अगला सवाल लेते हैं और सवाल है सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं तेजस नेटवर्क के ऊपर किस लेवल पर बाय करें। पहले तो ये बताइए सर, बाय करने लायक है ये स्टॉक? जिस तरीके से इसमें हमें पिछले कुछ महीनों से गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर अभी इट्स अ नो? इट्स अ नो, सो फार नो। आई टेल यू व्हाट, 1400 चला गया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ करीब 50 था मेरे ख्याल से, 75 से 1400। बहुत उसके बाद अब जी। गिरावट देख रहे हैं, करीब 3 महीने में गिरावट देखिए, नियरली हाफ हो गया। 1400 से 777, इसमें और भी गिरावट बाकी है। अब 777 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं यहाँ होल्ड करेगा, शायद वो भी ब्रीच हो जाएगा। अप मूव मिलेंगे लेकिन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो मेरे ख्याल से तेजस में स्टिल सोफा नो, लेट लेट इट कम डाउन। इसको जो नीचे गिरावट आती है ना, उसको थकना चाहिए, गिर गिर के थक गया तब जाके लेना चाहिए, अब थका नहीं है। ठीक, थकने का इंतजार कर रहे थे तेजस नेटवर्क में फिलहाल, तो अभी इट्स नो। अब अगला सवाल था सर, आईसीआईसीआई हमने डिस्कस किया क्या? आईसीआईसीआई बैंक ऐसा लग रहा है अभी ना, डिस्कस किया नहीं किया ना? ठीक है, तो नहीं आईसीआईसीआई किया। बैंक पे लेते हैं हाँ, आईसीआईसीआई बैंक पे लेते हैं सर सवाल। राजकुमार जी पूछ रहे हैं गिरते बाजार में ये स्टॉक ने संभाला सर, और देखिए लगभग 1% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। आईसीआईसीआई बैंक पे क्या करे? इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं लास्ट के आज बीटीएसटी के लिए तौर पर सोच रहा था, लेकिन फिर बोला कि हम्म नहीं, लॉन्ग कॉल नहीं दूंगा, शॉर्ट दूंगा। नहीं तो ये आईसीआईसीआई बैंक हम्म मेरे रडार में था। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज मूव है, साइडवेज मूव इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। गुड प्राइवेट सेक्टर होल्ड बैंक। कीजिए। हाँ, गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनफैक्ट सभी एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का रडार पे रहता है। टाटा मोटर्स, ये स्टॉक सर हम सर इतना डिस्कस कर चुके हैं और यस, सभी को मुझे लगता है पोर्टफोलियो में है ही। और एक और सवाल मोहम्मद अब्दुल्ला जी का आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से टाटा मोटर 2 साल की नजर से होल्ड करना चाह रहे हैं, और शुड वी बाई एट लोज ऑफ 600? 680 पे कारोबार करके आज क्लोज हुआ है, 600 पे जब आएगा तब खरीदें? मेरे ख्याल से दो जगह है खरीदने की। 600 एक अच्छी जगह है खरीदने की। 3 अटेम्प्ट फेल हुआ है अपमू का, साइन ऑफ वीकनेस। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो शायद 600 के आसपास रुके, शायद वहां पर री एंट्री ले सकते हैं। इनफैक्ट फिर देखिए क्या होता है, बोलते हैं ना, फुट इन द वाटर, टो इन द वाटर। हम्म, तो फिलहाल ये रणनीति टाटा मोटर्स पे और ये लेवल्स आपने आई होप जॉट डाउन किया होगा, वहां पे आपको खरीदने की सलाह है। एक और 2-3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे फिर सीधे हम वाइंड अप करने की ओर चल देंगे, क्योंकि वैसे प्लान क्या है सर, वीकेंड का प्लान? वीकेंड का प्लान आराम करने का है, बिल्कुल आराम करना है। 100%। आराम। बिकॉज आई एम नॉट वेल। इनफैक्ट हम्म 2 दिनों से अर्ली मॉर्निंग में एसिड अटैक हो रही है, एसिडिटी अटैक। इट वाज टू बैड। तो आई थिंक आई टेक रेस्ट, रिवाइव एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीक। यस, हेल्थ ज्यादा इज मैं तो फर्स्ट क्लब में चला प्रायोरिटी जाऊंगा, सर। आई थिंक आई गो टू द क्लब। यस सर, हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, और हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है, यूनियन बैंक पे सवाल है, ये सवाल भी लेंगे यूनियन बैंक पे सर एक बार, फिर कोचिंग शिपयार्ड पे भी आते हैं। अमन जी आपका भी सवाल लेती हूँ, यूनियन बैंक पे क्या राय थे? मेरे ख्याल से थोड़ा वीकनेस है, 100 का जोन देखने को मिल सकता है। आप ट्रेड करें 109, वहां पर सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है। वहां पर सपोर्ट है भी, अराउंड 98 100 के आसपास सपोर्ट है। अगर संभल जाता है तो वहां पर संभलने की जगह अच्छी है। अब संभलता है या नहीं वो तो यूनियन बैंक ही बताएगा, लेकिन वो जगह अच्छी है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो फार इट लुक्स वीक, और एक स्लाइड की संभावना है यूनियन बैंक में। हम्म, ठीक है, अभी तो वीक नजर आ रहा है। कोचिंग शिपयार्ड से इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स पे हम चर्चा करते रहते हैं, और जिस तरीके से करेक्शन दिखाई है, और अब जो मतलब हमारे सरकार की तरफ से डिफेंस को लेकर रणनीति है, कोचिंग शिपयार्ड हालांकि चार्ट्स कैंडिडेट कर, पहले ये बताइए। कोचिन शिपयार्ड थोड़ी वीक है, एंटायर डिफेंस स्पेस में थोड़ी वीकनेस है। ट्रेड करा 1235, हजार गया था करीब 3000, मतलब लेस देन हाफ हो चुका, साइन ऑफ हम्म वीकनेस। पॉसिबल है कि हजार भी देखेंगे, दैट मींस 2/3 डाउन। हजार पॉसिबल है, वो भी ब्रीच हो सकता है। हजार एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है क्योंकि 4 फिगर्स है। अगर वहां संभल गया तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा स्लाइड पॉसिबल है कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, वारी एनर्जी सर विवेक पूछ रहे हैं, वारी एनर्जीज भी काफी ज्यादा ये स्टॉक बजिंग स्टॉक है, सबकी मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं सर, क्या करें? 2480 पर इनकी खरीद है, वारी एनर्जीज। वारी एनर्जी, इसका स्पेलिंग क्या हम्म आता है? डब्ल्यू ए आर आता है कि वी आर यस आता सर, है? नहीं सर, WAREE, ओ, डब्ल्यू वारी डबल ए, इसीलिए नहीं मिल रहा था मुझे। WAA, आई थिंक इट्स वीक। लिस्टिंग हुआ उसके बाद गिरावट है, लिस्टिंग के लो ट्रेड करता है। जिसने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा आज दुखी है, तो मेरे ख्याल से वीकनेस है। और जो रिसेंट लो हमने देखा है हमारी इंजीनियरिंग में, एनर्जी में,
वो था करीब 2030, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो और भी गिरावट आएगी। सोफा नो स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ नजर आएगी 3200 के ऊपर, बहुत ही दूर है, बेस्ट अवॉइडेड वारी। अवॉइड है फिलहाल, वारी स्ट्रेंथ बहुत दूर है, अभी तो वीक ही नजर आ रहा है। अशोक लीलैंड पे क्षितिज पूछ रहे हैं, 2 से 3 साल के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अशोक लीलैंड सर नंबर अच्छे थे इसके, और क्या लगना चाहिए, लग रहा है आपको चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही? देखिए अशोक लेलैंड का जो कंपनी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं हम्म। कोशिश हमेशा करता हूँ ऐसी जगह पर, लेकिन मुझे अब तक मिला नहीं है, मेरे लेवल्स पे नहीं मिला, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, बिकॉज आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट दैट, ये एक रूल है मेरा। कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं कोशिश, लेकिन मुझे लगता है अब भी वीकनेस है। 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कंपनी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, अगर डिप मिलता है 180 के आसपास तो एक बायबल है, लेकिन आता है या नहीं आता है पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली लुक्स ओके। ठीक है, स्ट्रक्चरली इज ओके। और अशोक लेलैंड अभी तो गाबा को पसंद है, लेकिन अपने लेवल का वेट कर रहे हैं। वैसे मुझे आई एम टेकिंग दैट क्वेश्चन, जियो फाइनेंस में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंस हमारे पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी है, कैसे भी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही ऐसा करें। हम अभी एक ओपिनियन बता रहे हैं। काबा सर, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस, वेल सबसे पहले डिस्क्लोजर बताऊं, ये स्टॉक मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लोजर है मेरा, हम्म। ओके। है वीक, रीसेंट ऑल टाइम लो है हमारे पास, वो है 200 के करीब, 204 के करीब, अगर वो टूटेगा तो और गिरावट आएगी। सोफा लुक्स वीक टू मी, लेकिन मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में पोजीशंस में है, तो लेट्स सी क्या होता है, मैं तो रिस्क टेकर हूं। लेकिन रियल जगह खरीदने की कहाँ है, 235 जब पार कर लेगा तो बोलेगा इट्स टर्न अराउंड मिलेगा, तो फिर आपको मिलेगा। अब कब होता है वो कहना मुश्किल है। सो फार इट ठीक लुक्स है, वीक, जियो फाइनेंशियल। अभी तो वीक नजर आ रही है, ठीक है। तो ये फिलहाल रणनीति जियो फाइनेंस पर। और गाबा सर, बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत नासाज थी, फिर भी आप हमारे थैंक यू। साथ जुड़े और पंचनामा में तमाम सवालों के जवाब दिए आप पेशेंस के साथ। और जिस तरीके से आपको गुड हेल्थ विश कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में, थैंक यू। सब कह रहे गुड गेट वेल सून गाबा सर। और सर मैं थैंक भी यू। यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी तबीयत जल्दी सही हो जाए और आप इट्स तंदुरुस्त ऑलवेज होके अ प्लेजर टू दोबारा डू ए हमारे शो साथ। विद यू। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। और जनता का भी आभार इस आदाब में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। और जिनके भी सवाल रह गए होंगे, हम मंडे दोबारा लेने की कोशिश करेंगे मार्केट के पंचनामा में। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंध से आवाज, थैंक यू। डिजिटल पर भी और टीवी पर भी। थैंक यू। थैंक यू।